बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात उलमाए किराम जब किसी के ख़िलाफ़ बोले या किसी के ख़िलाफ़ किताब लिखे और उस मक़्ते फ़िक्र के साथ उसका इख्तिलाफ़ हो तो उसका उसलूब कैसे हो, तवज्जो चाहिए। तो ये बहुत अहम बात है जिससे हमारे उलमाए किराम गाफिल हैं। आप देख लें, हज़रत मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने मौलाना मौदूदी साहब के बाद के ऊपर लिखा है, और आप उनकी किताब देख लें, हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु और तारीख़ी हक़ाइक़। तो जो आलिम किताब लिखे या बोले तो उससे अंदाज़, रफ्तार, गुफ्तार, अदब, अखलाक, इटिकेट्स, बातचीत करने का अंदाज़ उससे आप सीखें तो उसने किस अंदाज से मुखातब किया है। और अगर मुखातब के ख़िलाफ़ गाली, गालम गलोच और मुखालफत और गुस्सा और लड़ाई और अंदाज़ सख्त, तो न उसका जो समझने, जो उसका फॉलोअर, जितने भी उसके फॉलोअर्स हैं उनको तो गुस्सा आएगा, तो क्या वो सही हो जाएगा? उसके फॉलोअर्स सही हो जाएंगे? नहीं। और वो ख़ुद सही हो जाएगा? नहीं। तो फ़ायदा, आप तो गुस्सा निकाल रहे हैं, मैं तो गुस्सा निकाल रहा हूँ। दूसरी बात, ग़ुलाम जिलानी बर्क जो है ना, बहुत बड़े मुनकर हदीस थे, टॉप की उनकी किताबें हैं कि उलमा परेशान होते थे, फिर उलमा ने उसके बारे में लिखा, सब ने लिखा। तो मौलाना सरफराज खान सफदर साहब ने उनके बारे में लिखा, एक कुरान दो कुरान, एक इस्लाम दो इस्लाम। तो फिर जो है ना बड़ी अच्छी किताबें लिखी। तो फिर ग़ुलाम जिलानी बर्क ने जो कहा वो ज़रा आप हज़रात गौर से सुने। उन्होंने फरमाया कि मैंने तौबा कर ली और मैं ठीक हो गया, और मैं ज़्यादा ठीक हुआ हूँ हज़रत मौलाना सरफराज खान सफदर साहब के अंदाज से, रफ्तार से, गुफ्तार से, इटिकेट से, अखलाक से मैं मुतासिर हुआ हूँ। शायद हो सकता है किसी और ने उससे आला दलाइल दिए हों, लेकिन उनका अंदाज़, गुफ्तगू, तनकीद, तारीज़, तरदीद, तनकीस, ज़लील समझना, बुरा भला कहना, तो मैं उससे इम्प्रेस नहीं हुआ। तो इसको समझना है। जिस तरह आप नाराज़ न हो, पता नहीं किसी का कैसे ज़हन होता है, किसी का कैसा ज़हन होता है। आप तबलीगी अहबाब को देखें, इनकी जमात की कामयाबी के बहुत सारे राज है, उसमें से एक राज इनका नरम और अच्छे तरीके से गुफ्तगू, अपने मुखालिफ के लिए भी। इन्नल्लाह युअती बिर्रिफ़्क़ि मा ला युअती बिलउन्फ़, अल्लाह नरमी से वो कुछ देता है जो सख्ती से नहीं देता। तो इन बातों पर अमल करना चाहिए। और जदीद ज़माना है, हम मीडिया पर गुफ्तगू करते हैं, तो उसमें भी किसी के ख़िलाफ़ अगर आप बोलें तो इस तरह बोले कि अगर वो भी सुने तो मुतासिर हो जाए, अगर उसके फॉलोअर्स भी सुने तो वो मुतासिर हो जाए, इम्प्रेस हो जाए, और आपका अंदाज़ ऐसा हो कि दूसरे ये क्या बोल रहा है, ये किस तरह, किस अंदाज से बोल रहे हैं। ज़माना बदल गया। फ़लाना एक आदमी, नाम नहीं लेता हूँ, आप ख़ुद समझ जाए, सारी गलत गुफ्तगू। अल्लाह अकबर, बहुत बड़े स्कॉलर हैं, आप सब जानते हैं। तो उसका अंदाज़ आप देखें, बहुत अच्छे तरीके से गलत बात करता है। फिर हमारे उलमाए किराम जब उसके ख़िलाफ़ बोलते हैं तो वाक़अतन वो गलती पर है, और आदमी को सही वो गुस्सा भी दिलाता है, लेकिन हमको चाहिए कि बहुत अच्छे तरीके से अगर वो सुन ले या उसका जो ना कोई फॉलोअर सुन ले तो वो गुस्सा ना हो, और इस्लाह उसकी हो जाए। और वो किससे होता है? नरमी से होता है। दलाइल भी दो, मुताला भी करो, रेफरेंसेस भी दो, असलहा भी मजबूत इन्हें दलाइल का, वैसे नहीं। हाँ, वैसे गुफ्तगू न करें। आप किसी के ख़िलाफ़ बस बोले ओल फोल अलम्मा पलम्मा, हाँ, तो इसका क्या फ़ायदा? हम बोले इस तरह, क्या फ़ायदा? उसको ठीक करना है तो दलाइल का मुताला भी करें, स्टडी भी करें। दलील की ताकत गाली और गोली से ज़्यादा है, दलील की ताकत गाली और गोली से ज़्यादा है। उस दिन मैंने तखस्सुस जो मुफ्ती मैं बनाता हूँ, तो उनसे मैंने पूछा कि बहुत सारे फ़िरक़े हैं, बहुत सारी जमातें हैं, बहुत सारे स्कूल ऑफ थाट्स हैं, तो कौन जन्नत में जाएगा? कौन हक़ पर है, कौन ना हक़ पर है? तो ये रेडियो में और टीवी में आप पर किसी ने सवाल किया तो आप इसका जवाब कैसे देंगे? मैंने अपने मुफ्तियों से पूछा, यानी मेरे पास मुफ्ती बन रहे हैं 32 हर साल, और 32वीं क्लास भी है, 32वां साल भी है। तो एक ने कुछ कहा, उलमा है, हाफिज़ आलिम डबल में, वो बोलते रहे। तो मैंने अपने छोटे बच्चे को बुलाया, बुरैदा, मैंने कहा इधर आ जाओ।
کون مسلمان ہے کون کافر ہے، ہم کس کے پیچھے جائیں، یہ عوام سوال کر رہی ہے، تو آپ نے کیسے جواب دینا ہے؟ یہ بہت اہم گفتگو ہے، اہم بات ہے، غور سے سنو۔ تو چھوٹے بچے، میرے چھوٹے بچے نے کہا، 7 سال کا ہے، اس نے کہا کہ جو قرآن کو مانے، جو حدیث کو مانے، جو ختم نبوت کو مانے، وہ مسلمان ہے۔ اس کے علاوہ جتنے ہیں نا، جو قرآن کو نہ مانے یا حدیث کو نہ مانے یا ختم نبوت کو نہ مانے، تو وہ خارج ہیں، باقی سارے ہمارے مسلمان ہیں۔ اور جتنی مکاتب فکر ہیں، یہ قرآن حدیث ختم نبوت کو مانتے ہیں، لہذا ہم رب کے ہیں، رب ہمارے ہیں، ہم سب کے ہیں، سب ہمارے، امت کو جوڑنا یا توڑنا ملے، اس سے عوام خوش ہوتی ہے۔ اور بات بھی آپ نے کر لی، اس میں سب کچھ موجود ہے، اگر کوئی سوال کرے تو میں نے بیٹے کو کہا یہ آپ نے کیسے سنایا، یہ کہاں سے سنایا؟ تو اس بچے نے کہا تو میں جمعے کی جب تقریر کرتا ہوں، ایک جمعہ قرآن، ایک جمعہ حدیث، ایک جمعہ فقی مسائل، ایک جمعہ اسلامی تاریخ، ایک جمعہ سیرت، 5 جمعے کے بعد سوال جواب، تو میں تقریر سے پہلے یہ کہتا ہوں جو قرآن حدیث اور ختم نبوت کو مانے وہ مسلمان ہے، بس ہم سب کے ہیں، سب ہمارے، ہم رب کے، رب ہمارے، امت کو جوڑنا ہے۔ تو میڈیا میں بھی گفتگو اس انداز سے ہو کہ کسی کو دین پر اگر آپ نے لانا ہے تو بہت حکمت والی گفتگو کی ضرورت ہے، اور ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، مجھ سے غلطیاں ہوتی ہیں، اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ والسلام۔